हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओनली यूपीएससी प्रमाण शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप जो 4 अक्टूबर को परीक्षा होने वाली है उसके भ्रम से थोड़ा अपने आप को बाहर कर पाए होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज़्यादा संभावना अब लग रही है कि परीक्षा हो जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला 30 सितंबर को सुनवाई के लिए रखा गया है। उस पर जो भी अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा, तो उसको आप दिमाग में बैठा करके अपनी पढ़ाई को बाधित मत कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। बाकी आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि टिड्डी दल के बारे में पढ़ाऊंगा, तो देखते हैं कि टिड्डी दल का प्रॉब्लम क्या है, सवाल किस प्रकार आ सकते हैं। टिड्डी दल, टिड्डी दल की प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों बड़ा प्रॉब्लम बना और चर्चा का विषय क्यों बना, इसको समझ लेते हैं। टिड्डी एक कीड़े से थोड़े बड़े उड़ने वाले कीड़े हैं और जब ये भारी मात्रा में किसी क्षेत्र में होते हैं तो वहाँ की फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। ये फसलों का इतना नुकसान कर सकते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक टिड्डी जो होता है वो 10 वयस्क, माफ करना 10 नहीं 35 वयस्क मानव के बराबर भोजन करता है। ठीक है, यानी कि एक टिड्डी उतना मात्रा भोजन लेता है जितने में 35 लोगों का पेट भर जाए, 35 मानव का पेट भर जाए। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी क्षेत्र में टिड्डी आ गए तो वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो है एक भयावह रूप है। किसानों को इसीलिए बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। अब टिड्डी से सवाल किस तरीके से बन सकते हैं, ये रीजन के हिसाब से सवाल बन सकते हैं। कारण क्या है टिड्डी के आने के, या किस क्षेत्र से शुरू होता है और कहाँ कहाँ अपना प्रभाव डालते हैं। क्या इनका प्रभाव सिर्फ भारत में था या कहीं और था, ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके इनके जवाब हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले इनका जो प्रभाव है वो इस साल जो है पूर्वी अफ्रीका, पाकिस्तान, ईरान और भारत, ये मुख्य ऐसे देश हैं जहां पर टिड्डी का प्रभाव 2018 से 2020 के बीच में देखा जाता है। ये शुरुआत में पूर्वी अफ्रीका, 2018 के लास्ट में पूर्वी अफ्रीका में काफ़ी तबाही मचाते हैं, पाकिस्तान, ईरान और उसके बाद में भारत में। ये भारत में पश्चिमी भारत यानी कि राजस्थान, गुजरात, उसके बाद में फिर ये उत्तर प्रदेश तक भी आते हैं, एमपी, ये सारे स्टेट में आते हैं और अपना जो है अपना काम करके जाते हैं। ये तो इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो ये है। अब कारण क्या है, क्यों इनका जो है प्रभाव इतना बढ़ा, कारण क्या है उसको समझ लेते हैं। तो कारण जो है वो वर्षा की मात्रा में वृद्धि, वर्षा की मात्रा में वृद्धि इसका मुख्य कारण बना। मेकुन और लुबान नाम के 2 चक्रवात आए थे 2018 में। 2018 में मेकुन और लुबान, ये 2 चक्रवात आए कहाँ पर, अरब सागर में। और इन चक्रवातों की वजह से हुआ क्या कि जो भारत का पश्चिमी इलाका है, यानी कि जो राजस्थान का मरुस्थलीय इलाका है, वहाँ की जो मरुस्थल थे वो झील में बदल गए।
अच्छी खासी बारिश हुई और उसी वजह से टिड्डियों के प्रजनन दर में वृद्धि हुई और इनकी संख्या करीब 20 गुना बढ़ गई। तो इस बारिश की वजह से इनकी जो संख्या करीब 20 गुना बढ़ गई, क्योंकि जब बारिश हुआ तो उनका प्रजनन बढ़ गया और इनकी संख्या 20 गुना करीब बढ़ गई। और जब इनकी संख्या बढ़ गई तो होता यह है कि जो टिड्डी हैं ये हरे भरे क्षेत्रों की तरफ जो है बढ़ते चले जाते हैं। तो ये राजस्थान, उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, जहाँ जहाँ इनको लगा कि जो है हरे भरे खेत इनको मिल रहे हैं उस तरफ ये बढ़ते हुए चले गए और इन्होंने फसलों को बर्बाद किया। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार के टिड्डी भारत में पाए जाते हैं। टिड्डियों की कुल 10 प्रजातियां अब तक प्राप्त की गई हैं, यानी कि इनकी जानकारी प्राप्त है 10 प्रजाति हैं, जिनमें से 4 प्रजाति भारत में पाई जाती है। इनमें से 4 प्रजाति भारत में पाई जाती है और इन 4 में पहला है रेगिस्तानी। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं रेगिस्तानी। जो दूसरा है प्रवासी, तीसरा है बॉम्बे, चौथा है वृक्षीय, यानी कि जो वृक्ष पर रहते हैं। तो रेगिस्तानी, प्रवासी, बॉम्बे और वृक्षीय, ये 4 प्रकार के टिड्डियों की प्रजातियां हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावकारी है वो कौन है, ये, यानी कि रेगिस्तानी। प्रभावकारी सबसे ज़्यादा कौन है, रेगिस्तानी सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है और सबसे ज़्यादा तबाही भी इसी ने मचाई है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका प्रकार। अब बात कर लेते हैं कि इनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं, जानकारी हैं, उनको कौन आप तक पहुंचाता है। तो ये पहुंचाने का काम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वनस्पति संवर्धन विभाग के टिड्डी संगठन का काम है। इसमें एक टिड्डी संगठन है जो इसकी जानकारी जो है लोगों को अवेयर करता है टिड्डियों से संबंधित। इसका 2 मुख्यालय भी है, एक फरीदाबाद में है जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, दूसरा मुख्यालय जोधपुर में है जो इसका कार्यकारी मुख्यालय है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि टिड्डियों को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय, यानी कि कौन से ऐसे कदम हैं जो टिड्डियों को रोकने के लिए उठाए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो है कि इनके क्रम को रोकना, तोड़ना। तो अगर मान लीजिए कि टिड्डी भी 1 किलोमीटर पीछे हैं तो बीच के जो फसल हैं हरे भरे, उनको अगर साफ कर दिया जाए तो टिड्डी फिर मुड़ जाएंगे दूसरे रास्ते पर। दूसरा है रसायनों का प्रयोग, बिल्कुल, क्योंकि वो खाते हैं फसलों को, तो अगर उसमें रसायन पड़े होंगे तो उसको वो कम खाएंगे। तो तीसरा है आवाज़, शोर करके वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, इसलिए भी उनके रास्ते मुड़ जाते हैं। तो ये सारे कुछ हैं जो क्रियाकलाप करके आप टिड्डियों के रास्ते को मोड़ सकते हैं और फसलों को उससे बचाया जा सकता है। तो ये था टिड्डी दल। टिड्डी दल से भी हो सकता है सवाल आ जाए। 4 प्रकार जो इंडिया में पाए जाते हैं, प्रवासी, रेगिस्तानी, वृक्षीय और बॉम्बे, ये आप याद रखेंगे। हो सकता है यूपीएससी यही सवाल मुझे ले, या सवाल जो है कारण से पूछ ले। तो आप कई लोग कंफ्यूज जाएंगे कि अधिक वर्षा से किस प्रकार टिड्डी उत्पन्न हो गए। तो अधिक वर्षा से उनका प्रजनन बढ़ जाता है और इसलिए उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगर सवाल आएगा तो पक्का गलत नहीं होगा, इतना मैंने बता दिया है आपको, गलत नहीं होगा। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगले क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।